خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم بالقرآن والآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. محترم سامعین، دینی و ملی بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ عربی مہینے کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ختم ہو رہا ہے اور
साल का नया महीना शुरू हो रहा है। जिलहिज्जा का जो महीना होता है ये साल का आखिरी महीना होता है, और मुहर्रम का जो महीना होता है ये अरबी और हिजरी महीने का पहला महीना होता है, साल की शुरुआत होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महीने में कुछ अहादीस मरवी, खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल वेदा किया, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में 4 उम्रे किए और 1 हज किया, 4 उम्रा और 1 हज। और जो हज किया वो आखिरी हज था। उस आखिरी हज में यौमुन नहर के दिन, कुर्बानी के दिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के लोगों से खिताब फरमाया। मक्का में जब आप थे तो 13 साल तक थे, और उस 13 साल की मुद्दत में आपके मुत्तबईन 2-250 से ज्यादा नहीं बढ़ सके थे। लेकिन जब मदीना गए और 10 साल की मुद्दत आपको मिली तो उस मुद्दत में न सिर्फ मदीना अतराफ बल्कि पूरा अरब इस्लाम ले आए। तो उस हज में जो मजमा था वो बहुत बड़ा मजमा था, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मजमा। उस मजमा में लाखों अफराद थे, सब हज करने आए थे। और उस मजमे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर की, आपकी आखिरी तकरीर थी इतने बड़े मजमे में। तो मैं चाहता हूं कि आज के इस खुतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तकरीर नकल कर दूं, वो तकरीर आपको सुना दूं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में जो आखिरी खुतबा दिया था, जो आखिरी तकरीर की थी, वो क्या थी। क्योंकि इस्लाम जब शुरू हुआ था तो कमजोर था, लेकिन हज्जतुल वेदा के मौके पे एक जम्मे गफीर था, एक बहुत बड़ा हुजूम था, एक बहुत बड़ी तादाद थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शुरुआत की थी तो कुफारे मक्का को, कुरैश को आप क्या बता रहे थे, क्या समझा रहे थे? शिरक नहीं करना, तौहीद पर चलना। मक्का में आपने सिर्फ 3 चीजों की दावत दी, तौहीद की दावत दी, रिसालत की दावत दी और आखिरत की दावत दी, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। मदीना में अहकामात नाजिल हुए, कई मसाइल नाजिल हुए, रोजे इस तरह से रखना है और नमाज इस तरह से पढ़नी है, सदका इस तरह से देना है, हज इस तरह से, ये सारे अहकामात। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन अहकामात के बाद में आखिर में जो आयत नाजिल हुई वो वही आयत थी जो मैंने पढ़ी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए अपनी जो है नेमत मुकम्मल कर दी है, अपना दीन जो है मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तमाम कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम दीन से मैं राजी हूं। तो शुरू में जब तादाद कम रहती है, आदमी कमजोर रहता है, तो आपस में हमदर्दी होती है, लोग एक दूसरे से हमदर्दी करते हैं। लेकिन जब तादाद बढ़ जाती है, ताकत आ जाती है, तो लोगों की आपस की हमदर्दी कम हो जाती है, झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर ज्यादती करने लगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वेदा में इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को वसीयत फरमाई। आपने फरमाया हज्जतुल वेदा में मिना में खड़े होके कहा, ऐ लोग, या अय्युहन्नास इस्माउ मिन्नी, ऐ लोगों मुझसे सुनो, उबय्यिन लकुम, मैं तुम्हारे लिए बयान कर रहा हूं, लअल्ली ला अलकाकुम बाद आमी हाजा फी मौक़िफ़ी हाजा, शायद कि मैं इस साल के बाद इस जगह तुमसे ना मिल सकूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया कि इस साल के बाद इस जगह तुमसे ना मिल सकूं? इसलिए फरमाया कि आपको इशारे मिल रहे थे, आपको ये जो है मालूम हो गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र खत्म हो गई है, वफात होने वाली। चुनांचे इसी जिलहिज्जा के 3 महीने के बाद रबीउल अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। फिर फरमाया कि अब शिर्क का मसला नहीं है, शिर्क का खौफ नहीं है, जजीरे अरब से शिर्क खत्म हो गया है, तौहीद है। अब मुझको किस चीज का डर है? अब मुझको इस चीज का डर है कि तुम आपस में लड़ने ना लगो, तुम आपस में इख्तिलाफ ना करो, तुम आपस में एक दूसरे का खून ना बहाओ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना दिमाअकुम, यकीनन तुम्हारा खून, व आराज़कुम, और यकीनन तुम्हारी इज्जत, व अमवालकुम, और तुम्हारा माल, हरामुम बैनकुम, हुर्मत वाला है, इज्जत वाला है,
का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा, जैसे ये जो है कुर्बानी का दिन है, ये जो है हुर्मत वाला है। व शहरिकुम हाज़ा, और ये जिलहिज्जा का जो महीना है ये एहतराम वाला है। और जिस तरह से ये जो है वह बलदिकुम हाज़ा, जिस तरह से ये मक्का शहर तुम्हारे लिए एहतराम वाला है, इसी तरह से मक्का शहर की तरह, खाने काबा की तरह, जिलहिज्जा के महीने की तरह, यौमुन नहर की तरह तुम्हारा खून एक दूसरे के लिए मोहतरम है। तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाना, और तुम्हारा माल भी एक दूसरे के लिए मोहतरम है, हराम है। एक आदमी दूसरे शख्स का माल ना ले, और किसी भी शख्स के लिए हलाल नहीं है कि वो अपने मुस्लिम भाई का माल उसकी रजामंदी के बगैर ले ले। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन नास ला यहिल्लु मालुम रिम मुस्लिमिन ले अखी है, ऐ लोगों, किसी मुस्लिम भाई का माल उसके भाई के लिए हलाल नहीं, इल्ला अंतीबे नफ्सिम मिन हो, मगर उसकी रजामंदी से और उसकी खुशी से। झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े इन्हीं तीनों चीजों की वजह से होते हैं, मार झगड़ा और कत्ल और खूंरेजी। इसी तरह से माल ले लेना, ज्यादती करना, जमीन ले लेना, पैसा ले लेना और सामान ले लेना, इस वजह से। और इज्जतों की वजह से भी झगड़े होते हैं, जनाकारी करना, बदकारी करना, बहू बेटियों पर गंदी नजर डालना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीनों चीजें मना फरमा दी। आपने फरमाया कि किसी मुस्लिम का माल उसके मुस्लिम भाई के लिए हलाल नहीं है मगर उसकी रजामंदी से। अगर वो राजी है तो उसका माल ले सकते हैं, अगर वो राजी नहीं है तो उसका माल नहीं ले सकते। अब वो माल चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे वो रुपए पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो जो है जायदाद और एसेट की शक्ल में हो, जिस भी शक्ल में, आप नहीं ले सकते। और अगर किसी ने लिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी सजा मुकर्रर कर रखी है। उसकी सजा क्या है? आपने मसलन किसी का पैसा ले लिया, 10,000 रुपया ले लिया और ज्यादती की आपने वो पैसा लेकर के, तो फिर यहाँ दुनिया में आपको वो पैसा वापस कर देना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर आप वापस नहीं कर रहे हैं और माफी नहीं मांग रहे हैं, आपकी वफात हो गई और उसने माफ भी नहीं किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाएंगे। वहां जाएंगे तो अल्लाह ताला मीजान कायम करेगा। दुनिया में उस वक्त अगर उसने वो 10,000 रुपया अल्लाह की राह में खर्च किया होता जिसका आपने लिया है, तो उसको जितनी भी नेकी मिलती, वो 10,000 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करने पर, उतनी नेकी अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में आपके नामे आमाल से माइनस करके, घटा के उस मजलूम के नामे आमाल में ट्रांसफर कर देगा। अगर किसी मुस्लिम भाई का माल आपने लिया, थोड़ा ज्यादा कम जितना भी हो, अगर जमीन लिया है तो जमीन, पैसा लिया है तो पैसा, जमीन के मुतालिक इरशाद है कि जो किसी मुस्लिम भाई की एक बालिश्त जमीन नाहक ले ले तो वो जमीन उसके गले में तौक की तरह पहना दी जाएगी क़यामत के दिन। और अगर वो जमीन अल्लाह की राह में खर्च की जाती तो जितनी नेकी मिलती उतनी नेकी मजलूम को दे दी जाएगी आपके नामे अमाल से। और अगर आपके पास नेकी नहीं होगी तो उसके जो है बुरे अमाल, उसकी बुराइयां आपके नामे अमाल में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो माल लेने से झगड़ा होता है मुस्लिम मुआशरे में, एक दूसरे पर ज्यादती करने से झगड़ा होता है, खुरेजी करने से झगड़ा होता है। तो आपने फरमाया इन्ना दिमाकुम, यकीनन तुम्हारा खून तुम्हारे ऊपर हराम है, जैसे ये दिन हुर्मत वाला है, जैसे ये मक्का सिटी हुर्मत वाला है, जैसे ये खाने काबा हुर्मत वाला। एक मोमिन के नफ्स की कीमत बहुत ज्यादा है। हदीस में है कि क़यामत जब कायम होगी तो सबसे अल्लाह ताला के हुकूक में सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल होगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़यामत अस्सलाह, नमाज के मुतालिक। और बंदों के हुकूक में सबसे पहले खून के बारे में सवाल होगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़यामत अद्दिमा, जो खूनरेजी करेगा उसका हिसाब किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले करेंगे। तो खूनरेजी नहीं करना, एक दूसरे का खून नहीं बहाना। और फरमाया ला तरजिउ बादी कुफारा, मेरे बाद तुम काफिर ना बन जाना। ये जरेबो बाज़ुकुम रिकाबा बाज, कि तुम में से बाज की गर्दन मारने लगे। दूसरी जगह है कि ला तरजिउ बादी दुल्लाला, ये जरेबो बाज़ुकुम रिकाबा बाज, यानी मेरे बाद तुम गुमराह ना हो जाना ताकि तुम एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। ये जो काफिर होने का मतलब है
وہ ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुस्लिम भाई का खून अगर हलाल समझ के बहाता है, जायज समझता है, हलाल समझता है, तो वो काफिर हो जाता है। और अगर वो हलाल समझ के नहीं बहाता, उसका अकीदा ये है कि वो हलाल नहीं है, हराम है, तो काफिर तो नहीं होता है, लेकिन वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है, बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब करता है। इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब करता है कि मकतूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ जाएगा और उस मकतूल को इख्तियार दिया जाएगा कि वो कातिल के नामे अमाल से जितनी नेकी चाहे ले ले, क्योंकि उसने उसका नाहक कत्ल किया था। तो खून ना बहाना और इसी तरह से एक दूसरे का माल नाहक ना लेना। तीसरी चीज आपने क्या फरमाई थी? तीसरी चीज फरमाई थी वह आराज़कुम, और तुम्हारी इज्जतें। जो मुस्लिम मुआशरा होता है उसमें सब मुस्लिम बसते हैं, एक मुस्लिम भाई दूसरे मुस्लिम भाई की इज्जत करे, इसी तरह से उसके घर की भी इज्जत करे, उसके बहू बेटियों की भी इज्जत करे। और जो बदकारी करते हैं, जनाकारी करते हैं, मुआशरे में बदकारी फैलाते हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी सजा रखी है। सूरह फुरकान में है कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़ वला यज़नून। जो लोग अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते और किसी को कत्ल नहीं करते और जो ज़िना नहीं करते, वो मोमिन हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो ऐसा करेगा, यल्क़ा असामा, वो बहुत बड़ा गुनाह का मुर्तकिब होगा। युज़अफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसका अजाब दुगना कर दिया जाएगा। व यख़लुद फ़ीहि मुहाना, और जहन्नम में वो दलील होके रहेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि तुम्हारी इज्जत भी तुम्हारे बीच में ऐसे ही हराम है, ऐसे ही मोहतरम है जैसे खाने काबा मोहतरम है, जैसे मक्का शहर मोहतरम है, जैसे जिलहिज्जा का महीना मोहतरम है। इसीलिए निगाह नीची रखिए, किसी की इज्जत पे निगाह ना डालिए और बदकारी, जनाकारी और इस तरह के काम करके आप एक मुस्लिम भाई की इज्जत को पामाल ना कीजिए। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम शाफई रहमुल्लाह, उन्होंने जनाकारी और बदकारी के मुताल्लिक कुछ अशआर कहे। उन्होंने कहा कि इफ़ू तईफ़ू निसाउकुम फिल महरमी व तजन्नबू मा ला यलीक़ु बिमुस्लिमी। तुम पाक दामन रहो, तुम्हारे घर की औरतें भी पाक दामन रहेंगी। व तजन्नबू, और बचो, माला यलीक़ु बिमुस्लिमी, जो एक मुस्लिम के शायान निशान नहीं है, जो एक मुस्लिम के लायक नहीं है। इन्नज़ ज़िना दैनुन फ़इन अक़रज़तहु कानल वफ़ा मिन अहले बैतिका फ़ालमी। जानते हो ये ज़िना एक कर्ज है, अगर इस कर्ज को तुमने लिया तो इसकी अदायगी तुम्हारी घर वालियां करेंगी, तुम्हारे घर वालों के साथ भी यही काम किया जाएगा। मैं यज़ने फी कौमिन बिअल्फ़े दिरहमिन फी अहलिही युज़ना बिरुबे दिरहमी। जो किसी कौम के साथ 2000 दिरहम खर्च करके ज़िना करेगा, उसके घर वालों के साथ 1/4 दिरहम खर्च करके ज़िना किया जाएगा। मैं यज़ने युज़ना बिही वलो बेजिदारिही इज़ कुन्ता या हाज़ा लबीबन फ़ालमी। जो ज़िना करता है उसके घर वालों के साथ ज़िना किया जाता है। अगर उसके घर में औरतें ना हों, बहू बेटियां ना हों, तो चाहे उसके घर की दीवार ही के साथ ज़िना किया जाए, उसके साथ जरूर ज़िना किया जाता है। अगर तुम अक्लमंद हो तो इस बात को तुम जान लो। तो ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वेदा में आखिरी खुतबे में ये नसीहतें की थी। एक दूसरे की गर्दन नहीं मारना, एक दूसरे का माल नाहक नहीं लेना और ज़िना और बदकारी नहीं करना। और आखिरी जो नसीहत वसीयत होती है ये अहम होती है। इतने बड़े मजमे में आखिरी खुतबे के तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान फरमाई, उसका आपको खौफ था, उसका आपको डर था, आपको ये लग रहा था कि हमारी उम्मत अब ताकतवर हो गई है, अमन व अमान में है। और जो मुआशरा अमन व अमान में होता है, ताकतवर होता है, वो आपस में लड़ता झगड़ता है, आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करता है, आपस में एक दूसरे की इज्जत पामाल करता है। तो लाओ इस मजमे में मैं नसीहत कर दूं ताकि अहले इस्लाम इससे बाज आ जाएं। और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फरमाया, या अय्युहन्नास इन्न शैताना क़द यइसा अन युबदा फी अर्जिकुम। ऐ लोगों, शैतान मायूस हो गया है कि अब तुम्हारी तरफ से इबादत की जाएगी इस जमीन में, यानी सरजमीन अरब में उसकी इबादत की जाए। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है।
अब सरजमीन अरब में शिरक नहीं होगा, लेकिन शैतान क्या करेगा, वलाकिन्नहु रज़िया मिम्मा तहक़िरूना मिन आमालिकुम वलाकिन्न तहरीशा बैनकुम, लेकिन शैतान समझ गया है कि अब शिरक नहीं होगा, उसकी इबादत नहीं की जाएगी, लेकिन वो दूसरी चीजों से खुश है, वो दूसरी चीजों से तुम्हारे ऊपर जो है डोरे डालेगा, तुमको फंसाएगा, जिनको तुम हकीर समझते हो मामूली समझते हो, और वो हकीर और मामूली क्या है, अत्तहरीश बैनकुम, तुम्हारे बीच में लगाओ और बझाओ, लगाना और बझाना। कोई पीछे है, उसने अपने किसी मुस्लिम भाई के मुतालिक जुमला बोल दिया, गीबत कर दी, फिर किसी ने आके पहुंचा दिया, इस बात में लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, इस बात पे जंग हो गई, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, फिर उसपे जो है एक बड़ी लड़ाई खड़ी हो गई। इसी से शैतान राजी है, अब शिरक तो नहीं करवा पाएगा, लेकिन आपस में लगाओ बझाओ कराएगा। इसलिए तुम बोलने से डरो, जबान कंट्रोल रखना, कोई बात हो, कोई झगड़ा हो, सामने बात करके साफ कर लेना, पीछे किसी पे कमेंट नहीं करना, पीछे किसी की गीबत नहीं करना, पीछे किसी की बुराई नहीं करना। ऐसा करने से मुस्लिम मुआशरे में जंग भड़क जाएगी, लड़ाई भड़क जाएगी, और जब मुस्लिम मुआशरा लड़ाई करने लगता है तो फिर क्या होता है कि उनका दीन कमजोर हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दो कीना रखने वाले भाइयों, दो कपट रखने वाले भाइयों की जो है नेक अमली भी, अच्छे अमाल भी कबूल नहीं फरमाता। कहता है कि दाऊ हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि दोनों सुलह कर लेंगे, सुलह कर लेंगे तब इनका अमल कबूल होगा। कीना कपट वालों का अमल कबूल नहीं होता, और आपस में लड़ने की वजह से दीन का काम पीछे चला जाता है। मिल के वो दीन का काम नहीं कर सकते, मिल के वो नमाज नहीं पढ़ सकते, मिल के वो कोई दीनी काम में जो है आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए शैतान यही कराएगा आज के बाद से तुम लोगों से, लिहाजा तुम इन चीजों के मुताल्लिक खबरदार रहना। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान करीम की आयत भी है। कुरान करीम में क्या है, कुल इबादिल लज़ीना आमनू यक़ूलू अल्लती हुवा अहसन, यानी हमारे जो बंदे हैं उनसे कहो कि वो अच्छी बात बोला करें, पीठ पीछे अपने मुस्लिम भाई के मुताल्लिक, अपने मुताल्लिकीन के बारे में अच्छी बात बोला करें। इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, उनके दरमियान में शैतान क्या करता है, कचौके लगाता है और वसवसे डालता है, मुंह से कोई लफ्ज निकाल दे और वो पकड़ ले, फिर दिल में कीना बैठ जाए और आपस में लड़ाई करने लगे। शैतान ऐसे ही करता है, तो इस बात से एहतराज करो, परहेज करो, कोई गलत बात एक दूसरे के ना बोलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है मिना में हज्जतुल वेदा के खुतबे में फरमाया। हम इस खुतबे की रोशनी में अपना मुआजना कर सकते हैं, अपने दिल का हाल, अपने अमल के हाल को जांच सकते हैं, अपने दिमाग की कैफियत को महसूस कर सकते हैं कि क्या हम इस पर अमल करते, आपस में लड़ाई नहीं करते, आपस में एक दूसरे के माल का एहतराम करते हैं, बिला इजाजत नहीं लेते, आपस में एक दूसरे के खिलाफ जुमलेबाजी नहीं करते, गीबत नहीं करते, कमेंट नहीं करते। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो मुबारक है, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चल रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खौफ था वो खौफ सही साबित हो गया। हम वही सब कर रहे हैं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया था। फिर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। तुम अल्लाह के पुजारी हो, अल्लाह की परस्तिश करते हो, तुम्हारा अल्लाह एक है, और जिसका माबूद एक हो उसे मिल के रहना चाहिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। वह अबाकुम वाहिद, और तुम्हारा बाप भी एक है। तुम्हारा बाप कौन था? आदम। तुम्हारा बाप भी एक है, तो जिसका बाप एक हो वो आपस में भाई भाई होते हैं, उनको मिल के रहना चाहिए। कुल्लुकुम मिन आदमा, तुम में से सब के सब आदम से हो, वो आदमो मिन तुराब, और आदम किससे पैदा किए गए थे? मिट्टी से। और मिट्टी की जो खसलत होती है, मिट्टी की जो आदत होती है वो क्या होती है? तवाज़ो होती है, झुक के रहना होता है, खाकसारी दिखाना होता है। तो तुम अपने मुस्लिम मुआशरे में घमंड करके नहीं चलना, अकड़ के नहीं चलना, गुरूर करके नहीं चलना। तुम एक बाप की औलाद हो और तुम्हारे बाप मिट्टी से पैदा किए गए थे, लिहाजा तुम भी मिट्टी ही से हो, और मिट्टी की खसलत होती है झुक के रहना, लिहाजा तुम झुक के रहो। और आगे फरमाया
कि नस्ल, रंग, जात, बिरादरी इस्लाम में कोई चीज नहीं है। तुम इतने सारे लोग खड़े हो और इतने सारे कबाइल के लोग हो, इतनी बिरादरी है, इतने काम हैं, इतने पेशे हैं, लेकिन किसी को किसी पर फजीलत नहीं है। फरमाया ला फजला ले अरबीन अला आजमीन वला ले आजमीन अला अरबीन। कहा देखो, अगर कोई अरबी नस्ल का है और कोई दूसरा अजमी नस्ल का है तो अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। ये कोई ना समझे कि मैं जो है अरब का हूं तो मुझे हिंदुस्तान के लोगों पर फजीलत है और इसी तरह से दीगर गैर अहले अरब पर फजीलत है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत बिलाल क्या थे? हबशी थे, सूडानी, इथोपिया के, काले, मोटे, भद्दे, लंबा सा कद, लेकिन उनका दर्जा इतना बड़ा था, इस्लाम में इतना बड़ा था कि हजरत उमर फारूक जैसा जो है आली मर्तबत, ऊंचे मर्तबे वाला खलीफा कहता अस्सलाम वालेकुम या सैयदी, ऐ हमारे सरदार अस्सलाम वालेकुम। हजरत बिलाल को हजरत उमर फारूक इस तरह से सलाम करते। हजरत सलमान फारसी फारस के थे, वो इस्लाम लाए और मदीना में बस गए तो तमाम लोग अपना अपना कबीला बयान करते। कोई कहता मैं बनु तमीम का हूँ और कोई कहता मैं कुरैश का हूँ, कोई कहता मैं मुजर का हूँ, कोई कहता मैं फला का हूँ। तो ये क्या कहते हजरत सलमान फारसी, अबिल इस्लाम ला अबाली सेवा हो कैसिन और तमीम, मेरा बाप मेरा खानदान इस्लाम है और इस्लाम के अलावा मेरा कोई खानदान नहीं। इन लोगों से कह दो जो अपने कबीले बनु कैस पर फख्र करते हैं, जो कबीले बनु तमीम पर फख्र करते हैं, कह दो मेरा बाप इस्लाम है, मेरा खानदान इस्लाम है और इस्लाम के अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फजला ले अरबीन अला अजमीन इल्ला बित्तक़वा, मगर तकवा से, जो मुत्तकी होगा, जो दीनदार होगा वो अफजल होगा। बाकी बिरादरी की कोई फजीलत, इस बुनियाद पे तुम लोग एक दूसरे को हकीर नहीं समझना, नीचा और ऊंचा नहीं समझना। सब जो है आदम की औलाद हो, आदम मिट्टी से थे और तमाम मुस्लिम भाई भाई। अल्लाह अला हल बल्लग तो अल्लाहुम्मा फशहद। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैंने तबलीग कर दी, क्या मैंने पहुंचा दिया? ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने पहुंचा दिया, मैंने तबलीग कर दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा जो है खुतबे हज्जतुल विदा खत्म कर दिया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा था। हमें इस पर गौर करना चाहिए, समझना चाहिए, अपने आमाल में इसको लागू करना चाहिए, अपने दिल और जहन को बदल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक चलना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु